अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लिमिट्स के मतलब है। वंस अगेन बट इस मरतबा लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आपका लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है या फिर आप लिमिट एवेल्यूएट कर रहे हैं इन्फिनिटी पर, राइट। और सेकेंडली फिर हम एसिम्पटोट फाइंड करना सीखेंगे। एसिम्पटोट एक्चुअली होते क्या हैं ग्राफ के और ये कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उन 2 क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि आप ऑलरेडी कई मरतबा देख चुके हैं। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है। पहले इस पर कुछ लिमिट्स हम एवेल्यूएट करते हैं, देन हम फिर उस पर क्वेश्चन 1 और 2 पे चलेंगे। देखें, इसमें दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो, आप जानते हैं ओरिजिन है। अगर आपसे कहा जाए कि ज़ीरो पे लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करें और राइट एवेल्यूएट करें, देख लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरो पे हम लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। x अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फंक्शन आपका है 1/x, ठीक है। देखें, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर से आप ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो के लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहे होते हैं। तो जब आप 1/0 करेंगे, वैसे तो आपको पता है इन्फिनिटी आएगा, लेकिन चूंकि आप नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नेगेटिव में लार्ज नंबर आ रहा है। आप इसमें पुट कीजिए, चलें ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं ना, तो मैं लेट से कोई नंबर ले लेता हूँ। लेट से 0.5 से हम स्टार्ट करते हैं, -0.5 से x इज़ इक्वल टू, ये अपने फंक्शन में पुट कीजिए तो 1/-0.5 क्या आंसर आएगा, ये आ जाता है जी 2, ठीक है, माइनस का 2। मज़ीद ज़ीरो के करीब जाएंगे, लेट से मैं ले लेता हूँ x इज़ इक्वल टू -0.1। इसको पुट करें अपने फंक्शन में सॉरी, इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा -1/-0.1, तो ये बन जाएगा माइनस का 10, राइट। इसी तरह जैसे आप ज़ीरो के मज़ीद करीब जाएंगे, माइनस में बहुत बड़ा नंबर आता जाएगा आपके पास। अल्टीमेटली हम अप्रोच कर रहे होंगे माइनस इन्फिनिटी को। ग्राफिकली भी देखें तो जैसे जैसे आप ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, फंक्शन आप देखें नीचे की तरफ जा रहा है और ये अल्टीमेटली माइनस इन्फिनिटी आएगा। माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। सेम लाइंस पे अगर आप यही काम करते हैं, ज़ीरो पर राइट लिमिट एवेल्यूएट करना चाहते हैं, x अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन है 1/x। इस मरतबा आप राइट साइड से ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो इस मरतबा 1/x करेंगे तो कोई नंबर जितना छोटा होगा 1/x उसको उतना बड़ा कर देगा। ऐसे ही होता है ना, x में अगर आप कोई 0.5 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, x में 0.1 रखते हैं तो ये 1/x 10 बन जाएगा, 0.01 रखते हैं तो ये 100 बन जाएगा। तो x को आप जितना छोटा लेंगे 1/x उतना बड़ा होगा और ये पॉजिटिव में होगा। इस वजह से इसका आंसर आता है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई ज़ीरो पे लेफ़्ट और राइट लिमिट्स जिनका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। अब हम कुछ ऐसी लिमिट्स देख लेते हैं जो कि हमें एक्चुअली पे लिमिट इन्फिनिटी पे एवेल्यूएट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जी, एक मिनट, ओके। मैं यहाँ पर एवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ जी x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बाय द वे प्लस माइनस नहीं होता, लेफ़्ट राइट लिमिट नहीं होती। हाँ, बट ये हो सकता है कि आप प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं या नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो लेट्स से प्लस इन्फिनिटी को। अब x, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका x बहुत बड़ा होगा, y किधर जा रहा है, ये देखिए ज़रा, ये है x की डायरेक्शन, बहुत बड़ा हो रहा है, y किधर जा रहा है जी, y x एक्सिस के करीब करीब होता जा रहा है, ठीक है ना। देखें, x पे 1 अगर लिया था तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x पे आपने 2 लिया तो y की वैल्यू हाफ आ गई, 1/2 दिस वन। जैसे जैसे आप बड़ा करते जाएंगे y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अल्टीमेटली जब आप इसकी 1/x पे लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 0 नहीं कह सकते, लेकिन ये कहेंगे कि 0 का अप्रोच कर रहा है आपका फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं माइनस इन्फिनिटी पे, यानी जब आपका x नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ देख सकते हैं। ये -1 है, -2, -3, -4 सो ऑन।
चलते जाइए जी। और ये वाइट लाइन जो है ना, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, बट इसके करीब करीब होती जाएगी। देखें ना यहाँ पर डिस्टेंस कितना था एक्स एक्सिस का और ग्राफ का, यहाँ पर देखें मज़ीद कम हो गया, आगे जाएंगे मज़ीद कम होगा, चलते जाएंगे कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे जाकर ये मिलेंगे नहीं, लेकिन मज़ीद करीब होते जाएंगे। और ये एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वाई ज़ीरो को, तो अल्टीमेटली फिर इसका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिमिट्स एवेल्यूएट कर सकते हैं इन्फिनिटी पर। ठीक है, आपने एक्स को बहुत बड़ा नंबर, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है बहुत बड़ा नंबर है, आपने ये देख लेना है कि वाई किस तरफ जा रहा है। और अगर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है तो फिर नेगेटिव साइड पे बड़ा नंबर है ये, और आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है। इस केस में दोनों साइड से, इधर से भी ज़ीरो को जा रहा था और नीचे की तरफ से भी ज़ीरो को जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसे ही लिमिट्स हमें उन्हें एवेल्यूएट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कुछ 8-10 पार्ट्स हैं, ग्राफ भी गिवन है आपके पास। ग्राफ को यूज़ करते हुए अब एक्चुअली हमने लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। देखें एक्स अप्रोचेस 2, हाँ ये 2 ही है, एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो पहले तो देखें जरा 2 किधर है, दिस वन, ये पॉजिटिव 2 है ना। अब आप देख रहे हैं इसको बेशक लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, लेफ्ट से करेंगे तो भी फंक्शन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, राइट से करेंगे तो भी ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ये वाई ज़ीरो की तरफ जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करना आपने, एक्स 2 था जबकि एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है। तो जहाँ पर आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मिलेगा वो पॉइंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आपने, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, वैसे भी ऑलरेडी हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं ना। तो पार्ट ए में वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट से जाएं या लेफ्ट से जाएं, ये ज़ीरो पे ही जा रहा है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली अब बी पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बी में देखें सेकंड पार्ट में, -3 को राइट साइड से अप्रोच करना है। दिस इज़ बाय द वे ओवर -3, इसको राइट साइड से अप्रोच करें, राइट साइड पे ये फंक्शन है और ये अल्टीमेटली इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, और ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज़ -2, वेरी सिंपल। ठीक है, तो लिमिट x approaches -3 from right side is equal to -2। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें सी पार्ट में, -3 को आपने लेफ़्ट से अप्रोच करना है। तो -3 को ये लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे और लेफ़्ट साइड पर फंक्शन ये वाला, ये नज़र आ रहा है जो आपको, और ये अल्टीमेटली जैसे जैसे -3 करीब जाएंगे ये फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये +2 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है ना। तो जैसे जैसे -3 करीब गए फंक्शन आपका 2 के करीब गया। तो सी पार्ट में वी हैव लिमिट x approaches -3 from left side is equal to +2। ठीक है, डी पार्ट इन दोनों की मदद से हो सकता है। डी पार्ट में उसने कहा -3 पे एक्चुअल लिमिट क्या है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज़ वाई -3 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, लिमिट्स यूनिक नहीं है, दोनों तरफ से डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो यू कैन जस्ट say that limit at -3 does not exist। ठीक है, रीज़न आप दे सकते हैं क्योंकि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है, यूनिक आंसर नहीं आ रहा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट अब हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें ज़ीरो पे राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। दिस पॉइंट, चलें बाकी चीज़ें मैं रेस कर देता हूँ ज़रा ग्राफ के ऊपर से, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ओके, देखें दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो को आपने अप्रोच करना है पहले राइट साइड से, ये राइट साइड है, राइट ज़ीरो के राइट पे फंक्शन कौन सा है, क्या ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है, ये तो लेफ्ट पे है, राइट पे ये वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़ीरो के करीब जा रहे हैं फंक्शन देखें इस पॉइंट के करीब जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, अल्टीमेटली यहीं पे जा रहा है, बल्कि ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन आपका ये -1 को अप्रोच कर रहा है। तो ई पार्ट में वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास f पार्ट है, उसमें हमने ज़ीरो पे लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करनी है, पहले राइट थी अब लेफ़्ट एवेल्यूएट करनी है। उसके लिए ज़रा देखिए, ज़ीरो को जब आप अप्रोच करते हैं लेफ़्ट साइड से, इस साइड से, तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा ना, जैसे ज़ीरो करीब जा रहे हैं फंक्शन देखें ऊपर ज़रा,
चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है, बल्कि कहीं पर ब्रेक नहीं लग रही। तो दिस इज़ बाय द वे, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास जैसे जैसे आप ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आपका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर ही चलता ही जा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना, बल्कि इसके करीब होते जाना है, जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिखाई थी 1/x की। राइट, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी? पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। तो ओके, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है बाज़-औक़ात ना, ग्राफ बनाने में भी इसकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा नंबर। पॉजिटिव का मतलब है अप साइड, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ना ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका जी पार्ट है उसमें देखिए, वो पूछना चाह रहा है कि ज़ीरो पे क्या लिमिट है। तो बता सकते हैं क्या लिमिट है ज़ीरो पे? लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, लेफ्ट और राइट हमने फाइंड कर ली है। तो ज़ीरो पे यस, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट्स यूनिक नहीं है, डिफरेंट आ गई हैं। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना। इन्फिनिटी का एक मतलब ये भी होता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक्चुअल लिमिट जो है ज़ीरो पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, जिसमें हमें सॉरी एच पार्ट, जिसमें हमें इन्फिनिटी पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है। लिमिट्स एट इन्फिनिटी, एक मरतबा ज़रा लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब ज़रा ऊपर ग्राफ पे आ जाएं। देखें, प्लस इन्फिनिटी का मतलब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब है राइट साइड पे बहुत बड़ा नंबर, 5 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएं, कहीं भी नहीं रुकना आपने। और आप ये देखें कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ये फंक्शन यूज़ होगा। ये किस तरफ जा रहा है जी? अब आपको देख रहे हैं ये आगे जो है ना, ये इसी तरह से चलता रहेगा, और अल्टीमेटली ये पॉइंट कौन सा है? 1 है। तो ये 1 को इंटरसेक्ट करके ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि इसके करीब करीब होता जाएगा। हमें इससे यही पता चल रहा है फ़िलहाल तो। ठीक है, एक मिनट ज़रा, ओके। तो दोबारा देख लें, जैसे जैसे आप एक्स पे बहुत बड़ा नंबर आगे आगे चलते जाएंगे, ये फंक्शन इसी लाइन के साथ साथ चलता रहेगा, एक्स इज वाई इज इक्वल टू 1 के साथ साथ। ठीक है, इसी चीज़ को बहरहाल हम एसिम्पटोट भी कहते हैं। आगे जाकर हम फर्दर देखेंगे कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। एसिम्पटोट का मतलब होता है कि फंक्शन बाज़-औक़ात किसी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ चलता रहता है, मज़ीद उसके करीब होता जाता है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, बट उसको इंटरसेक्ट नहीं करता, ना उसको टच करता है किसी तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन किधर जा रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा जी 1। चीज़ें जो बाज़ औक़ात शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको इनका आइडिया क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह लास्ट पार्ट मैं एक मरतबा लिख लूँ ज़रा, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। आई पार्ट है, जिसमें हमें नेगेटिव इन्फिनिटी पर फंक्शन को लिमिट उसकी एवेल्यूएट करनी है। नेगेटिव इन्फिनिटी यानी नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर। तो एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट पे आ जाए ज़रा, ये एक्स एक्सिस है, लेफ़्ट पे आपने आगे चलते जाना है जी। ठीक है, -3 -4 -5 -6, नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, ये छोटा भी कह सकते हैं, बहरहाल इस कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना आपने। तो जैसे सब आगे जा रहे हैं, ये ग्राफ देखें, ये किधर को जा रहा है? ये आप देख रहे हैं यहीं से ही शुरू हो गया है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ साथ चलना, बल्कि इसके करीब होता जाएगा, इसको ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू 0 को, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर भी 0 आ जाएगा। सही है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी पर जब आप फंक्शन को वैल्यूएट लिमिट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी पर फंक्शंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। आपने बस ये देखना होता है कि जैसे जैसे आप एक्स मूव कर रहा है आपका फंक्शन किधर को जा रहा है। पॉजिटिव साइड है तो राइट साइड होगी, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है आपका, कुछ पार्ट्स इस तरीके से गिवन थे हमारे पास जैसे 1 में थे, और आपको ये ग्राफ की मदद से लिमिट्स वैल्यूएट करनी है। सो पार्ट नंबर ए पे आ जाएं। सबसे पहले लिमिट आपने फाइंड करनी है 4 पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 फंक्शन एफ ऑफ एक्स।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? सबसे पहले तो देखें 4 किधर है, ये 4 आपके पास, ठीक है। अब आप देख लें 4 को बेशक आप राइट से अप्रोच कर, लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों साइड से फंक्शन जो है ना, दोनों साइड से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है? y पे। दिस पॉइंट इज़ 2। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी सिंपल। फंक्शन का लिमिट अगर आप 4 पे वैल्यूएट करते हैं तो आंसर 2 आ रहा है। लेफ्ट और राइट से फंक्शन इसी पॉइंट पे जा रहा है ना, और ये पॉइंट कौन सा है? 2 है। वेरी सिंपल। बी पे आ जाएं। बी पे आपने 2 पे राइट लिमिट वैल्यूएट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ओके, इसको ज़रा रेस करते हैं पहले। ऑल राइट, 2 कहाँ पर है जी? पहले तो 2 देखें, ये 2 है, और आपने इसको राइट साइड से अप्रोच करना है। हाँ जी, 2 की राइट पे कौन फंक्शन कौन सा है? दिस वन, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे 2 के करीब जा रहे हैं, फंक्शन देखें किधर को जा रहा है, करीब होते जाए मज़ीद। अल्टीमेटली फंक्शन इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ -3। तो दैट्स इट। फंक्शन का आंसर क्या आएगा? लिमिट का आंसर 2 पे राइट साइड से -3 आ जाएगा। सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट में हमें लिमिट 2 पर ही फाइंड करनी है, बट इस मरतबा लेफ्ट लिमिट है, नॉट राइट लिमिट, दिस इज़ लेफ्ट लिमिट। वंस अगेन अपने फंक्शन पे आ जाएं, ग्राफ पे। ये 2 है, इसको आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, करीब जाना है उसके। फंक्शन देखने लेफ्ट पे कौन सा है, वो ये वाला है। वेरी सिंपल, ठीक है। और ये अल्टीमेटली जैसे जैसे 2 के करीब जा रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ से देखें इस पॉइंट के करीब जा रहा है। ऐसा ही है ना, यहाँ पर ही जाकर ब्रेक लग रही है, तो दिस पॉइंट इज़ 1। तो क्या लिमिट बनेगी इसकी? 2 पे लेफ्ट लिमिट 1 आ जाएगी। दैट्स इट। सी पार्ट भी हो गया। डी पे आ जाए ज़रा। अच्छा, डी एज यूजुअल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2 पर लिमिट होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट वैल्यूएट कर चुके हैं। दोनों का आंसर हमें पता चल चुका है। दोनों का आंसर आप देख रहे हैं डिफरेंट है, दिस इज़ -3, दिस इज़ 1। अगर इक्वल होता दोनों का आंसर तो हमने कहना था लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका वही आंसर है। अब चूंकि इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि 2 पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप नीचे रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ई पार्ट, जिसमें लिमिट एवेल्यूएट करनी है जी -3 पे, बट राइट लिमिट, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। ओके, देखें ज़रा ग्राफ में। ओके, सो पहले तो देखें दिस इज़ ओवर -3। -3 को अप्रोच करें ज़रा राइट साइड से, इसके करीब जाते जाएं, तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। जैसे जैसे आप -3 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी कोई ब्रेक नहीं लग रही है, ऊपर चलता ही जा रहा है। और आप जानते हैं ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट तो नहीं कह सकते, बहरहाल ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से, यानी बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या फिर आंसर बनेगा -3 का? राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी वो कोई रुक नहीं रहा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो बस बहुत बड़ा नंबर चलता ही जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, नेक्स्ट इसका है एफ पार्ट, जिसमें -3 पर ही हमें लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। राइट हम कर चुके हुए हैं, अब की मर्तबा -3 पर हमें लेफ़्ट लिमिट देखनी है, ठीक है। सो देखें ज़रा ग्राफ पे दोबारा आ जाए। -3 को अब आपने लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है, तो देखें लेफ़्ट साइड से भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, और कोई कहीं पर भी नहीं रुकेगा, ये चलता ही जाएगा ऊपर, ठीक है। इस लाइन के, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू -3, इसके करीब होता जा रहा है, बट टच नहीं करेगा इसको। तो ये आपके पास इस केस में भी इसका आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ओके, अब -3 पे एक्चुअल लिमिट एफ पार्ट में देखिए, ठीक है। एक्चुअल लिमिट भी फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, दोनों इन्फिनिटी है ना, दोनों तरफ से जा रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी एक्चुअल लिमिट भी -3 पे इन्फिनिटी आएगी। अगरचे एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों बेशक इक्वल हैं, लेकिन चूंकि एक नंबर नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज़ वाई ये इन्फिनिटी है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास इसका जी पार्ट है, जिसमें हमें जी हो गया, सॉरी जी हो गया, दिस इज़ नॉट एफ, दिस इज़ जी पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं इधर एच पार्ट पे, 0 पे लेफ्ट राइट, 0 पे लेफ्ट, और फिर 0 पे एक्चुअल, देन इन्फिनिटी पॉजिटिव, देन नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ओके, एक मरतबा ज़रा मैं ये भी लिख ही लूँ, आई पार्ट भी इसका, जिसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है जी 0 पे, बट लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक हो जी, दोबारा ग्राफ में आ जाएं। सबसे पहले तो हम ज़रा पिछला डाटा अरेज कर देते हैं यहाँ से, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ओके, 0, दिस पॉइंट इज 0। सबसे पहले हमने 0 का अप्रोच करना है जी राइट साइड से, तो दिस इज़ राइट साइड, राइट साइड से राइट वाला ग्राफ यूज़ होगा, दिस वन। जैसे जैसे आप 0 के करीब जा रहे हैं, राइट साइड से ग्राफ आपका देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस वन, और ये चलता ही जा रहा है। यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, इवन उसको टच भी नहीं करेगा, बट उसके मज़ीद करीब होता जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या आंसर बनेगा फिर इसका? 0 पे इसकी राइट लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से 0 पे अगर आप लेफ़्ट लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी लेफ़्ट साइड से 0 के करीब हो रहे हैं, तो देखें ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये भी बिल्कुल सेम बिहेवियर शो कर रहा है, नीचे चलता ही जा रहा है, कहीं पर नहीं रुक रहा। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? नेगेटिव में इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 0 पर आई थिंक एक्चुअल लिमिट फाइंड करनी है, चूँकि इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई है, और 0 पे जो आपने अभी लेफ़्ट लिमिट फाइंड की थी वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई है, तो एक्चुअल लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि इन्फिनिटीज़ हैं दोनों, तो दिस इज़ ओवर जे पार्ट बाय द वे, यस जे पार्ट। तो आप लिख सकते हैं जी लिमिट आपकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया जी, एक्स अप्रोचेज 0, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं इसको, खैर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको बस ये लिख दें कि डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसका एक्चुअली मतलब तो यही है ना कि इन्फिनिटी है, डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया, दैट्स इट। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है के पार्ट और एल पार्ट, जिसमें हमें लिमिट्स एक्चुअली में इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करनी है। अभी तक आपने देखा हमारा आंसर बाजुकात इन्फिनिटी आ रहा था, लेकिन अब हमने इन्फिनिटी पर लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। तो एक मरतबा मैं ज़रा स्टेटमेंट्स लिख लूँ, फिर मूव करते हैं हम इनकी तरफ, के पार्ट में और एल पार्ट में, जिसमें हमें लिमिट अप्रोच कर रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी को, आप फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और नेक्स्ट एल पार्ट में हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, सो चलिए जी देखते हैं ज़रा ग्राफ में। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पॉजिटिव साइड पे बहुत बड़ा नंबर, यानी आपने एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर ऊपर चलते जाना है, चलते ही जाना है, और आपने देखना है फंक्शन किस तरफ जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। ये देखिए यहाँ से आता जा रहा है, और आप देख रहे हैं ये भी आपके साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने लेना है, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, दिस इज़ वाई का 1, दिस इज़ 2, नीचे आएंगे तो ये 0 है, ये पूरी लाइन 0 है बेसिकली। तो जैसे ही आप एक्स एक्सिस की इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, आपका आंसर 0 आएगा। ठीक हो गया, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करने से फंक्शन इनफैक्ट 0 की तरफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा दूसरी तरफ से, नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड से। ये है नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरफ। आपने यूँ समझना है आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में, कि आपने इस लाइन के ऊपर ऊपर लेफ़्ट साइड की तरफ चलते जाना है, और आप अपना फंक्शन देखें यहाँ से खड़े होकर कि किस तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन अगर आप देखेंगे ना, तो ये इस लाइन के साथ साथ चल रहा है, और ये लाइन कौन सी है? ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है -1 को। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ जो है ना इसके साथ साथ चलता जाएगा, ऐसे ये लाइन जा रही है और ये ग्राफ चलता जा रहा है, ना इसको टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। तो क्या आंसर बनता है फिर इसका? ऑफ कोर्स -1 बनता है।
ठीक है, चूंकि फंक्शन आपका -1 को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने बहुत बुनियादी बातें सीखी हैं जिनको आगे जाकर हम अभी यूज़ भी करेंगे इसी एक्सरसाइज में, टू फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ। अगर से आज भी हम वैसे कुछ एसिम्पटोट फाइंड कर चुके हुए हैं अनकॉन्शियसली शायद, लेकिन नेक्स्ट हम चलेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।